झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के जेएमएम से नाराजगी और बीजेपी में शामिल होने के खबरों के बाद झारखंड की राजनीति में हलचल मची हुई है। चंपई सोरेन ने जेएमएम और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और आज बीजेपी में शामिल होंगे। इसी को लेकर कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर चंपई सोरेन को नसीहत दी है। वहीं खिजरी से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने चंपई सोरेन के बगावती तेवर और चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि जंगल के टाइगर अब सर्कस में नजर आएंगे। खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि भाजपा की बड़ी रणनीति और घर तोड़ो अभियान रहा है। चंपई सोरेन कल तक अपने संघर्ष से कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते थे। बीजेपी उद्योगपतियों का समर्थन करती है और अब बीजेपी में जाकर वो स्वतंत्र नहीं है, खुलकर आवाज नहीं उठा सकते हैं। उनका निर्णय गलत है। जंगल में दहाड़ने वाले शेर अब सर्कस में नजर आएंगे। चंपई सोरेन आंदोलनकारी रहे हैं, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुना है और जो झारखंडी समुदाय और आदिवासी समुदाय बीजेपी में जाएगा उसका राजनीति अंतिम छोर में रहेगा। राज्य हित में बीजेपी ने कभी भी सही फैसला नहीं लिया है। गठबंधन का एक बड़ा चेहरा कोल्हान टाइगर जिसको कहा जाता है, आज बीजेपी में चले गए। क्या लगता है आपको सरकार के सेहत पर और गठबंधन के सेहत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये भाजपा की एक बड़ी रणनीति, बड़ा घर तोड़ो अभियान भाजपा का रहा है। देखिए, कल के तारीख में चंपाई जी आपका कोल्हान टाइगर थे, कोल्हान टाइगर से चर्चित थे, इसीलिए कि संघर्ष और गुरुजी का मार्गदर्शन उनकी आइडियोलॉजी रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो जितने भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स को संरक्षित करना, दूसरा है कि उद्योगपतियों को के अनुरूप नीतियों को बनाना। तो मुझे नहीं लगता है कि एक बड़ा समूह है टाटा ग्रुप के अगेंस्ट में या माइनिंग के अगेंस्ट में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चहेते लोग वहाँ पे काम करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जा कर के चंपाई दा हमारे सीनियर लीडर जरूर रहे हैं, लेकिन उनका निर्णय गलत है। अब जो है कि भारतीय जनता पार्टी में जा कर के वो स्वतंत्र नहीं है, उनको जो स्क्रिप्ट तैयार करके यहाँ पे भेजा जाएगा उसी का दिन उनको रहना होगा। तो उनकी जो स्वतंत्रता है, अब कहने का मतलब है जंगल में दहाड़ने वाला शेर अब सर्कस में नजर आने लगेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए, चंपई दा एक आंदोलनकारी रहे हैं, झारखंड आंदोलन में भी इनका अपना भूमिका रहे हैं, लेकिन गलत रास्ते पे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जा करके, देखिए भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी जी के साथ भी खेल रही है, चंपई सोरेन जी के साथ भी खेलने का काम कर रही है और आपको अर्जुन मुंडा के साथ भी खेलने का काम कर रही है। देखिए, चंपई सोरेन के जाने से पहले बाबूलाल जी और अर्जुन मुंडा में लड़ाई थी कि भारतीय जनता पार्टी में आदिवासियों का चेहरा कौन। अब तो चंपई दा भी आ गए, अब कौन रहेगा चेहरा? एक आदमी अमित शाह जी से मिलते हैं तो दूसरा प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलते हैं, फिर तीसरा भी पहुंच जाते प्रधानमंत्री जी से मिलना। तो क्या मतलब उनको सिर्फ क्या लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है क्या? राजनीति में स्थायी होता है आपका बयान, आपका आचरण, आपका बोली का एक वजूद होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, मुझे नहीं लगता है ना चंपई दा को पूरी तरह से आश्वासन दे पा रहा है, ना बाबूलाल मरांडी को, ना ही आपका अर्जुन मुंडा को। तो आने वाले दिनों में तीनों के तीनों हाशिए पे हैं, यही कहा जा सकता है। और जो खास करके झारखंडी समुदाय और आदिवासी समुदाय भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, उनका हश्र या उनका जो संसदीय जीवन अंतिम छोर पे रहेगा। है कि राजहित में कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा निर्णय नहीं लिया है, उसका दुष्परिणाम इन लोगों को भी उठाना पड़ सकता है।